जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये हमको बताना है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको विलोपन विधि बताऊंगा। दोस्तों, आपने इससे पहले पहली विधि पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं, हम समीकरण 1 और 2 से एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। आज दूसरी मेथड है, हमारी दूसरी विधि है विलोपन विधि। दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना क्या होता है, टू रिमूव, यानी हटाना, यानी किसी एक चर को हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, पहले प्रश्न की हेल्प से करते हैं। प्रश्न पहले का फर्स्ट पार्ट करते हैं। x + y = 5 समीकरण 1 है, और 2x - 3y = 4 समीकरण 2 है। दोस्तों, विलोपन विधि में क्या करते हैं दोस्तों, हम किसी भी एक चर के गुणांक को इक्वल करते हैं। यानी समीकरण 1 में कोई भी चर ले लिया, मैंने ले लिया x, और समीकरण 2 में दूसरा चर क्या है, x। यानी इन दो चरों के गुणांक क्या करने होंगे, हमने सेम करने होंगे, चाहे आप y की करो चाहे x की करो। मैं x की करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ दोस्तों गुणांक क्या हमारा, यहाँ x का गुणांक क्या है, समीकरण 2 में 2 है, और x का गुणांक क्या है, ये 1 है। यानी मैंने 1 को 2 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, कब बनाएंगे 1 को 2, जब हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2x, फिर क्या हो जाएगा 2y + 5 × 10। चलिए दोस्तों लिखते हैं। क्या करना दोस्तों, मैंने समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर आप 2 से गुणा करो, 2 × x 2x हो जाएगा, और 2 × y + 2y हो जाएगा। 2 × 5 = 10। दोस्तों, क्या होता है, जब 2 से गुणा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी गुणा होगा और राइट हैंड साइड भी गुणा होगा। आए समझो दोस्तों, ये बना देते हैं हम समीकरण 3। अब चौथी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण क्या करते हैं हम, चौथी हो जाएगा 2x - 3y = 4। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4। अब देखो दोस्तों, आप देखो हमारा क्या हो रहा है, ध्यान से देखना दोस्तों, यहीं पे समझना हमने। जब ये घटाने पर में क्या हो जाएगा, 2x - 2x क्या होता है, यहां पे देखो दोस्तों, जब हम 2x में से 2x से घटाते, क्या आता है हमारा आंसर, 0 आता है। आया समझिए दोस्तों, यानी 2x में 2x घटाएंगे 0 आएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये माइनस है, तो साइन चेंज क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ है, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारा प्लस, 4 के आगे कुछ नहीं साइन, तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, घट गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, 2y + 3y, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, यानी दोनों जुड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2y में 3y जोड़े क्या होता है, +5y। अब देखो दोस्तों, यहाँ 10, ये प्लस है ये माइनस है, 10 में 4 घटा क्या होता है, 6। अब y की 0 में कुछ जोड़ा क्या आता है, 5y आएगा, यानी 5y बराबर हो जाएगा हमारा 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 गुणा में तो बट्टी में आ जाएगा 6/5। दोस्तों, हमारा क्या है, ये y का मान निकल गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, या इसमें रखो या इसमें रखो, हम रखते हैं समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखे, 2 में, बताओ दोस्तों, 2 में रखते हैं। आप दोस्तों 2 में रखो या 1 में रखो, आंसर सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो 2x - 3 × y का मान क्या है, 6/5 = 4। अब देखो दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x - 6 × 3 18, 6 × 3 18/5 बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो 2x बराबर ये 4, ये -18/5 इस साइड जाएगा, क्या होगा, +18/5। अब देखो दोस्तों, यहाँ तो सबको समझ में। अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैंने आपको वर्ज गुणा बताया है, तो इसके नीचे एक कर दूं, यहाँ वर्ज गुणा कर दूं। अब देखो दोस्तों, 2x बराबर क्या हो जाएगा,
4 पंचे 20 प्लस 18 कम 18 बट्टे 1 गुणा 5 5, तो 2x से बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आप 20 और 18 गिना 30 38 38 बट्टे 5। अब देखो दोस्तों आगे, तो x का गुणांक 2 है तो x इनके बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 38 बट्टे 5, इस पूरी का बट्टा 2। दोस्तों मैंने इसको आपको सॉल्व करना बता रखा है, तो लिखो दोस्तों 38 बट्टे 5। मैंने क्या बता रखा है दोस्तों, जब ये बट्टा हटता है तो क्या हो जाता है, ये गुणा हो जाता है, और 2 का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टे 2, 2 का व्युत्क्रम 1 बट्टे 2 होता है। अब इस 2 से ये काटो, 2 एकम 2, दोनों बढ़ा, यानी 19 दूनी 38। तो दोस्तों हमारा x का मान क्या आ गया, हमारा x बराबर आ गया हमारा 19, 19 एकम 19 बट्टे 5। दोस्तों हमारा x और y निकल गया, आए समझ में, इसलिए लिख दो दोस्तों यहाँ पे आंसर। इसलिए x कितना निकला हमारा 19 बट्टे 5 और y कितना निकला हमारा, y कितना निकला 6 बट्टे 5। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों विलोपन विधि बहुत ही इजी विधि है, बहुत ही बेस्ट मेथड है जिससे हम x और y का मान निकाल सकते हैं। आए समझ में दोस्तों, या हमने एक बार दोबारा देख लो, क्या करना है, हमने कोई भी समीकरण, जैसे ना हमारे पास 2 समीकरण है, हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में एक चर के गुणांक को इक्वल करेंगे। यहां मैंने क्या करा, x ले लिया चर, इसके दोनों समीकरण 1 और 2 में कहेंगे इसके गुणांक करेंगे इक्वल करेंगे, यानी यहाँ 2x ऊपर 2x करेंगे। दोस्तों कुछ टफ नहीं है, ध्यान से देखो, इजीली समझ आएगा। दोस्तों आप एक तरीके से और कर सकते हो, जैसे आप कर सकते हो यहाँ पे y को सेम दोगे, बता दूं, चलिए उसको करते हैं। दोस्तों मैंने आपको विलोपन विधि में x का गुणांक सेम करके आंसर निकाल दिया है, और आपके मन में डाउट होगा कि सर ने y का गुणांक सेम करके आंसर क्यों नहीं निकाला। दोस्तों मैं आपका ये डाउट भी आज क्लियर करता हूं। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि होती क्या है दोस्तों, हम विलोपन विधि में कोई भी एक चर को एलिमिनेट करते हैं, यानी एक चर को हटाते हैं। यानी हमारे पास 2 चर होंगे, एक चर हटेगा तो दूसरा चर से हमारा आंसर निकल जाएगा। आए समझिए दोस्तों, यहां देखो दोस्तों, यहां हमने क्या एलिमिनेट करना है, यानी क्या हटाना, हमने y हटाना है। y कब हटेगा दोस्तों, यहां देखो दोस्तों, समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 3 है, लेकिन समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, 1 है, यानी हमको y का गुणांक 3 आना है। तो हमने क्या करना होगा दोस्तों, सोचो, हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी, यानी बराबर के बाएं साइड भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर के दाएं साइड भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों करते हैं, तो लिखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर देखिए दोस्तों, 3 गुणा x 3x हो जाएगा, प्लस 3 गुणा y 3y हो जाएगा, बराबर 3 पंचे 3 गुणा 5 15, यानी 15। अब देखो 2x माइनस 3y बराबर 4, ये वैसे लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लो, इसको हम 4 मान लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखना दोस्तों, जब हम इसको जोड़ने, यानी जोड़ने पर, जब हम इसको जब जोड़े तो ये कट जा रहा है। अब कैसे कटेगा आपका डाउट होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे 3x, इसको यही बता दो दोस्तों, 1 मिनट को, यहाँ देखो ये हो गया 3x, यार देखो 3y में क्या जोड़ना है हमने, -3y। अब देखो दोस्तों ये हो जाएगा 3y प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3y, यहां से क्या कॉमन आ रहा है y, तो अंदर क्या बचा 3 - 3, 3 में से 3 घटा क्या होगा 0, 0 गुणा y 0, यानी क्या आ रहा है हमारा, ये कट के हमारा 0 आ जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा हमारा, ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 3x में 2x जोड़ा क्या होगा 5x, 5x प्लस 0 बराबर क्या है, 15 में 4 जोड़ा क्या 19, तो 5x प्लस 0, यानी किसी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा
वही संख्या आती है, यानी 5x बराबर 19। तो x बराबर क्या गया दोस्तों हमारा 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, या किसी में रखो, समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हो। अब मैंने कहा x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो दोस्तों क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर क्या हमारी 5 है। अब रखो दोस्तों x का मान क्या हमारा 19/5 प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्लस 19/5, यहाँ के क्या होगा 5 माइनस 19/5। अब देखो दोस्तों बट्टी यहाँ बस गुणा कर लो, क्या बता देगा दोस्तों मैंने 5 5 बच्चा 25, इससे इसको गुणा 5 बच्चा 25 माइनस 19 कम 19 बट्टे 5 गुणा 1 5। तो y का मान इतना आ गया। तो y देखो दोस्तों y कुछ तो आप बताए 25 में से 19 घटाया कितना 19 6 25, ये 6/5। दोस्तों हमारा आंसर इजीली आ गया। इसलिए रख दो x का मान क्या है, x का मान क्या हमारा कितना 19/5 और y का मान क्या है दोस्तों 6/5। इसको ब्रैकेट में रख दो, कोष्टक में रख के आंसर कर दो दोस्तों। दोस्तों हमने कितनी जल्दी आंसर निकाल दिया। प्रतिस्थापन विधि में बहुत देर में आंसर निकलता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है आंसर, यानी सबसे अच्छी मेथड क्या हमारी विलोपन विधि। लेकिन दोस्तों कह रहा है वो कि इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करें और लास्ट में बताने की आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोनों चर से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आपको बता दिया। पहले मैंने एक्स का गुणांक सेम करा और अब मैंने वाई का। दोस्तों वाई का गुणांक सेम करके हमारा आंसर और जल्दी निकल रहा है एक्स के गुणांक के कंपेरिजन में। चलिए दोस्तों आप करते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों मैंने आपको प्रश्न पहले का फर्स्ट पार्ट विलोपन विधि से हल करके आपको आंसर बता दिया है, आंसर सॉल्व करा दिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ रहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल कीजिए और लास्ट में बताना है कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी, कौन सी मेथड अच्छी लगी। चलिए दोस्तों इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। दोस्तों मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि में बता रखा है कि हम कोई भी यानी किसी भी एक समीकरण को लेते हैं और एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। मैं लेता हूं समीकरण 1, समीकरण 1 से देखो दोस्तों x प्लस वाई बराबर 5, यहां से एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखना है, यानी मैं रखता हूं यहाँ x बराबर हो जाएगा प्लस वाई इधर जाएगा यानी इक्वल के साइड आएगा क्या होगा माइनस वाई, ये हो जाएगी दोस्तों मेरी समीकरण 3। अब बोल रहा है दोस्तों हमसे कि अब हमने क्या करना है दोस्तों, यहां से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण चलिए दोस्तों रखते हैं 2 इंटू एक्स का मान क्या दोस्तों 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब देखो दोस्तों 2 का गुणा इससे करना है, पहले 2 का गुणा 5 से होगा फिर 2 का गुणा y से होगा। 2 गुणा 5 10, 2 पंचे 10 माइनस 2 गुणा y 2y, ये माइनस 3y बराबर 4। अब देखो दोस्तों 10 माइनस माइनस प्लस, साइन किसका को माइनस का, लेकिन ये जुड़ जाएंगे, 2y में 3y जुड़ा माइनस 5y बराबर 4। तो माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखो दोस्तों ये प्लस 10 इस साइड आएगा होगा माइनस 10, तो माइनस 5y बराबर प्लस माइनस माइनस घटेगा, लेकिन साइन किसका बड़ा यहाँ माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। 10 में 4 घटा 6, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा 6/5, ये गुणा में ये बट्टी में आ जाएगा। देखो दोस्तों कैसे है, ये y गुणा 5 है, ये 5 गुणा y, जब गुणा में कोई संख्या होती है क्या होता है, जब शेड आता है तो बट्टा हो जाता है, यानी y का मान निकाल दिया मैंने 6/5। अब y का मान कहाँ रखेंगे दोस्तों समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ से हमारा x निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में
रखने पर। देखिए दोस्तों, तो x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, मैंने 5 माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस वाई का मान 6/5। अब देखो दोस्तों ये कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे इजी वे मैंने बता रखा है, बस गुणा कर लो दोस्तों, इससे ये गुणा हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा और लास्ट में इससे ही हो जाएगा। देखो 5 बच्चा 25, 6 कम 6 और 5 कम 5। दोस्तों एलसीएम से कर सकते हो, लेकिन एलसीएम आपको भी टफ लगेगा, इसलिए सबसे इजी वे बस गुणा कर लो। 25 में 6 घटा क्या होगा मेरा 19, 19/5, यानी मेरा क्या निकल गया, इसलिए x बराबर क्या निकल गया मेरा 6/5 और y बराबर क्या निकल गया 19/5। दोस्तों ये मेरा क्या हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, यानी हमारा आंसर विलोपन विधि से करो तब भी इतना ही आएगा और प्रतिस्थापन विधि से करो तब भी इतना आया। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे इजी वे कौन सा है, विलोपन विधि। वहां क्या करें दोस्तों, हम सीधे कोई एक चर के गुणांक को हम सेम कर रहे हैं और इनको सॉल्व करके आंसर निकाल दे रहे हैं। यानी हम मान सकते हैं कि विलोपन विधि इजी विधि है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक करते हैं, कल इसके आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।